बनारस के एक पुराने मोहल्ले में संजय रहता था। उम्र थी 35 साल, लेकिन चेहरे पर बिखरी झुर्रियां और आंखों में बस उदासी दिखती थी। कभी वह एक खुशहाल परिवार का हिस्सा था, लेकिन वक्त और हालात ने सब छीन लिया। संजय की मां सावित्री देवी बचपन में ही उसे अकेले पालने लगी थी। पिता का देहांत हो गया था और मां ने मजदूरी कर करके उसे पढ़ाया लिखाया। लेकिन जब संजय बड़ा हुआ और उसे अच्छी नौकरी मिली, तो वह इस छोटे से घर और अपनी मां को बोझ समझने लगा। शहर में ऊंचा मकान खरीदने के बाद उसने मां को गांव में अकेला छोड़ दिया। बस कभी कभी पैसे भेज देता था, मां की चिट्ठियां आती, लेकिन वह कभी पढ़ता नहीं। सोचता था पुराने ख्यालों वाली बातें ही होंगी। एक दिन एक पड़ोसी का फोन आया, संजय बेटा तेरी मां नहीं रही। वह घबरा गया, जल्दी से गांव पहुंचा, लेकिन मां की बुझी आंखों को देखकर एहसास हुआ कि वह कितने सालों से उनसे मिला तक नहीं था। घर में एक पुरानी संदूक रखी थी जिसमें उसकी मां की कई चिट्ठियां होती। संजय कांपते हाथों से एक चिट्ठी खोली। बेटा, तेरे बचपन में तुझे गोदी में सुलाना, तेरा रोते रोते मेरे आंचल में छिप जाना, यह सब यादें अब भी जिंदा हैं। सुना है शहर में तेरा बड़ा घर हो गया है, लेकिन उसमें मां के लिए जगह नहीं बेटा। एक दिन जब झे वक्त मिलेगा तो इस बूढ़ी मां को याद कर लेना। संजय की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कई चिट्ठियां पढ़ी, हर एक में बस ममता और इंतजार था। संजय समझ चुका था कि उसने क्या खो दिया। अब उसके पास पैसा था, लेकिन मां की ममता नहीं। वह वापस शहर लौटा, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने अपने बड़े घर का एक हिस्सा वृद्धाश्रम में तब्दील कर दिया, ताकि कोई और माँ बाप अकेले ना रहे। हर दिन वह वहां जाकर बुजुर्गों से मिलता, उनकी बातें सुनता। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, तू मुझे अपने जैसा ही लगता है। उस दिन संजय की आंखों में पछतावे के आंसू नहीं, बल्कि संतोष की चमक थी। वह जानता था कि मां तो नहीं रही, लेकिन अब वह औरों की मां का सहारा बन सकता था। मां बाप को कभी बोझ मत समझो, वे हमें पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं, और हमें चाहिए कि हम उनकी आखिरी सांस तक उनका साथ दें। पैसा कमाना जरूरी, लेकिन अपनों का साथ उससे भी ज्यादा जरूरी है। कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।